राम राम सभी मार्शल भाइयों और बहनों को। मुकेश पाल जी ने सभी मार्शलों को संबोधित करते हुए बताया कि 9 लोगों की सदस्य मंडल समिति ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी से बात की और वहां से बहुत ही अच्छा जवाब आया है। कहने का अर्थ है कि वहाँ से खुशखबरी ही है। उन्होंने कहा है आपके रोज़गार की समस्या को हम जल्दी निपटा रहे हैं और आपके लिए एक फ़ाइल बना के तैयार करके एलजी साहब के पास भेज दी गई है और उसके जल्द से जल्द वहाँ से अप्रूव होने की भी आशा है। तो सभी लोग एकजुट रहें, मिल के रहें। मार्शल एकता जिंदाबाद। दिल्ली सिविल डिफेंस बेरोजगार बस मार्शल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए थे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम 5 तारीख को अभी मुलाकात की थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी से और उन्होंने आज समय लेकर हम सभी को मिलवाया है। 9 लोग थे, हम सदस्य मंडल 9 लोगों का वहाँ मिला था और एक पॉजिटिव बयान दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि हम आपको रोजगार का समाधान करना चाहते हैं और एक फाइल हमने भेजी हुई है एलजी साहब के लिए, तो आपका जल्द से जल्द समाधान हो जाए, कहीं भी आपका समाधान जो है रोजगार का सुनिश्चित हो जाए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर है कि जल्द से जल्द हमारे लिए समाधान रोजगार, हमें रोजगार ही तो चाहिए, क्योंकि 2 साल से हम रोजगार के लिए बैठे हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ इस विभाग में ही जाएंगे, कहीं भी सरकार हमें सुनिश्चित रोजगार दे। तो आज मुख्यमंत्री जी ने भी यही हमें खबर दी है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हमें सूचना देंगे वो फ़ोन करके। तो इसके लिए हमें वेट करना है, ज़्यादा वेट नहीं, यही हफ्ता 10 दिन का वेट करना है, क्योंकि सरकार भी अपना काम करती है तो उसमें थोड़ा सा समय तो लगता है। और एलजी साहब को ये काम करना है, एलजी साहब के लिए फाइल उन्होंने भेजी हुई है, ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। ये सभी लोग साथी गए हुए थे। भाई साहब अपना बात रखें। साथियों, जैसा मुकेश पाल जी बता रहे थे, प्रकरण वही है, विषय भी वही है और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो महोदया है वो आज जो फाइल पहले से भेजी है वो आज ये बोली कि मैं फिर रिमाइंडर एलजी साहब को आज करा दूँ, आज करा दें, कल करा दें। तो मैं सबसे बोला गया था कि मैडम हमारे बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, डेली आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैडम से जब क्वेश्चन किया गया तब मैडम ने बोला कि मैं रिमाइंडर के तौर पे बात करती हूँ जी साहब, क्योंकि हमने प्रेशर किया मैडम हमारे बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, डेली डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, रोटी नहीं है हमारे पास खाने के लिए। तब मैडम ने ये बात बोली कि मैं बात करती हूँ। अब वो कैसे बात करती हैं, किस तरह से करती हैं, अब ये देखने वाली बात है। ज़्यादा करके हम लोग किसी पीछे की कहानियों में न जाए, जितने हम कहानी में जाएंगे और धैर्यता का प्रतीक नहीं रखेंगे तो हम उलझन में फंसेंगे। ये सरकार है, सरकार में भी कई रूप है, कई मंडल है, तो कहीं ना कहीं वो रोड़ा आ जाएगा। तो मैं विशेष करके सबसे निवेदन के साथ यही कहना चाहूँगा कि धैर्यता का प्रतीक रखिए और अगर नहीं होता है तो हम समय से पूर्व आप सभी को क्या करना है वो सूचना बता दी जाएगी। बशर्ते विनम्र निवेदन सभी से यही है कि आप संगठित रहें, सफलता की कुंजी वही। धन्यवाद। जैसा मुकेश पाल ने बताया सारी बात वही हुई है और आगे अब क्या करना है या कितना समय सरकार को देना है या कितना समय उसमें लग सकता है उसके बारे में भी एक बार हम दोबारा उनसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या करना है वो आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। बहन जी आप जैसा कि सभी ने बताया कि आज हमारी सीएम से मुलाकात हुई। इतने दिनों से हम डर के खा रहे थे, मतलब एमएलए से मिलने के लिए, सभी से मिलने के लिए, लेकिन मेन मुद्दा जिससे हमारा बात होनी थी फेस टू फेस, आज हमारी बात जो हुई है बिल्कुल पॉजिटिव हुई है। बहुत अच्छी बात रखी है हमने सीएम सर के सामने और उन्होंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है कि आपका काम हो रहा है और मैं जल्द से जल्द मैंने फाइल भेज दी एलजी के पास। ये हम नहीं कह सकते कि कितना समय लगेगा, बस आज हम वहाँ से एक शुभ समाचार लेके आए कि हमारे लिए बात हो रही है और उस पर काम चल रहा है। सभी साथियों को यही बोलना चाहूँगा, अब जो हमें पूरी तरह से आश्वासन मिला है कि काम तुम्हारा चल रहा है और एलजी साहब के यहाँ फाइल भी भेजी गई है। पूरी तरह से आश्वासन मिला है कि काम तुम्हारा
चल रहा है और एलडी साहब के यहाँ फाइल भी भेजी गई है। ये वर्ड जो शब्द हैं मुख्यमंत्री जी के हैं। हम सभी लोग मिलकर आए हैं, सार्वजनिक मुलाकात हुई है और पक्का आश्वासन दिया है कि एलडी साहब के लिए हमने बोल रखा है कि जल्द से जल्द सुरक्षित रोजगार कहीं भी लगाएं। ये काम एलडी साहब के लिए बोल दिया गया है। तो सभी साथियों से यही निवेदन करता हूँ, धैर्य बना के रखें और एकता, सबसे बड़ी बात है एकता अपनी मजबूत है तो हम सफलता की कुंजी पर खड़े हुए हैं। धन्यवाद सभी साथियों को, जय हिंद। विशेष करके सूचना एक ये है कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और जो आज का वर्तमान समय चल रहा है वो राष्ट्र पे संकट का समय चल रहा है, तो इसको भी हम सभी ध्यान में रखें क्योंकि हम सभी राष्ट्र हित में अपना सहयोग भी करें। रोजगार का प्रकरण है, हम संघर्ष 19 महीने से लड़ रहे हैं, तो वो भी प्रकरण हम समय समय पर उठाते रहेंगे, लेकिन जो हमारे भारत पे, राष्ट्र पे इस समय संकट का माहौल है उसको भी हम अपने ध्यान में केंद्रित रखें। और जो ड्यूटी आ रही है अभी 3 महीने का, जैसे कि लोगों को पता चल चुका है, ये एक नेशनल मुद्दा है, आप सब जानते ही हैं। ये भारत सरकार के उस पर है, सब निर्भर पूरे देश की सिविल डिफेंस के लिए आदेश है। तो ये हमारे लिए स्पेशल नहीं है कि हमारे लिए 2002 साल से हम लोग बैठे हैं तो उसके लिए नहीं, ये ऑल सिविल डिफेंस के लिए है जो भी आदेश हो रहे हैं। ठीक है, हमारा मुद्दा अलग है और वो सरकार के संबंध में है। काम हमारा जल्द से जल्द होने की संभावना, बहुत जल्द से जल्द। तो हम ज़्यादा दिन अब नहीं रुक सकते क्योंकि 8-10 दिन का तो हमें समय देना है। तो सभी साथी धैर्यता के साथ रहें। जैसे ही हम अगली कोई मुलाकात होगी जल्द से जल्द आपको हम सूचित करेंगे और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जितने भी मतलब ग्रुप से जुड़े हुए हैं छोटे बड़े, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि आरोप पत्र हो किसी पे नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक तक मिलने नहीं गया। यहाँ पे पूरे मंडी 9 लोग मिलने गए तो कोई अपने लिए विशेष बात नहीं करके आया, क्योंकि देखो सीएम ने तो हमारे सामने बात रख दी है पॉजिटिव कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। अब वो कितने दिन में करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए धैर्य बना के रखें। मार्शल के साथ में हमने जो विभाग है 39 उनकी भी बात रखी। मैडम ने पूछा हमसे तुम्हारी संख्या कितनी है, तो हमने टोटल संख्या उनको 10,792 बताई। 8,500 मार्शल और 39 विभागों में अन्य व्यक्ति भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारा पूरा पूछा कि कैसे कैसे है, और उन्होंने ये बोला है कि तुम्हें सिविल डिफेंस से मतलब नहीं है, तुम्हें रोजगार कहीं भी हम जरूर देंगे। रोजगार से तुम्हें मतलब है, तुम्हें रोजगार मिलेगा सब, और हमारे लिए पॉजिटिव खबर है। एकता ही बना के रखनी है। क्या होता है कि ग्रुप में ना शाम को एक दूसरे की जान खींचते हैं, इसलिए हमारा काम नहीं हो पा रहा है। अब जो भी हमारा टाइम बचा है उसमें एकता बना के रखें कि हमें अपनी फाइल सरकार से कैसे भिड़नी है और अपना रोजगार कैसे लेना है। अगर एक हफ्ते के बाद कुछ भी नहीं आया मतलब हमारे पास, तो हम दोबारा सीएम से जाके मिलेंगे और ये बात फिर हम न्यूज़ द्वारा निकालेंगे, सभी अखबार में निकालेंगे, एंकर को देंगे, सब जगह सोशल मीडिया पे करेंगे कि सीएम ने अपने नहीं कहा था। हमारा जो भी होगा अच्छा होगा, विश्वास रखो, धैर्य बनाए रखो। देश संकट की स्थिति में है, उसके साथ में हमें अपना रोजगार भी लेना है। तो हम यही कहेंगे सब एक थोड़ा सा आश्वासन बनाए, जो आज हमें मिला है उससे हमें एक होप मिली है, नहीं उसको बनाए रखो, थोड़ा टाइम दो, हफ्ते 10 दिन का, और हमारा काम जरूर होगा। सभी साथियों को एक बात और बताऊंगा कि जो भी अभी मुद्दा चल रहा है, क्योंकि देश के ऊपर है ये चीज़, क्योंकि हम देश के साथ खड़े हैं। देश जिस परिस्थिति में हम भी उसी परिस्थिति में देश हित में हैं। तो जो भी आदेश आता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि जो हमारा मुद्दा है रोजी रोटी का वो तो है ही है, वो तो सरकार को पता ही है, वो चल रहा है। तो हम देश के साथ खड़े हैं और देश के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लें, देश के साथ हर परिस्थिति में भाग लें। जय हिंद, जय भारत। चलो कई लोग ये मैसेज डालते हैं भाई हम तो धरने पे बैठे, हम कैसे आए। धरने में बैठे हो वो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने साइन कर रखे, हम उस समय ये नहीं कहा था कि हम नौकरी चाहिए। जब आप भर्ती है उस समय ये नहीं कहा गया था कि नौकरी चाहिए। ये लाइव शेयर करनी है, कहाँ से करना लाइव शेयर। किडनी निकालेगा मेरी किडनी निकाल के पिलाएगा। ये गाड़ी खराब चलेगी, वो कागज पास